हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्स एकेडमी। सो आज हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बट उसको जो करने की टेक्निक है ना, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। आप ये समझ लीजिए, उसका जो सोल्यूशन है वो गूगल पे भी अवेलेबल नहीं है। मतलब सोल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन जो अप्रोच है मेरा वाला, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन मॉड कॉमा थ्री कॉमा मॉड एक्स माइनस थ्री आर इन द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एपी। यानी कि यहाँ पर पहले जो समझने वाली बात क्या है कि इसके जो फर्स्ट थ्री टर्म है, ठीक है, ये दिए गए हैं और ये एपी कैसी है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एपी है। ठीक है, एंड फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ एपी, यानी सिक्स टर्म फाइंड करना है। तो देखो, अगर इसको मैं एआई यानी चैट जीपीटी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, मैं इसकी सहायता से करूं, बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और चैट जीपीटी इसका सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, और अगर आप गूगल करेंगे तो भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो, गूगल में इसका सोल्यूशन कैसे दिया है। देखो, अगर अगर हमारे पास तीन टर्म है वो एपी में है, तो एक कंडीशन क्या होती है, थ्री माइनस मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री। ये इक्वल होना चाहिए ना। यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसको सॉल्व करके, है ना। एक ये अप्रोच हो सकता है। ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। एंड और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि ये मॉड है। मॉड, देखो मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में देखो, मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x when x is greater or equal to 0 and minus x when x is less or equal to 0। तो इन दोनों से ये दो सीरीज बनेगी। एक बार ये वाला केस ले लेंगे, एक बार ये वाला केस ले लेंगे, राइट। और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा लेंदी तरीका है। ठीक है, अब देखो, ये अपने तरीके पे आते हैं। अपना तरीका क्या है कि इसको फंक्शन में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं, फंक्शन में। ठीक है, चलो करते हैं। फंक्शन में ले जाते हैं तो देखो, अगर ये तीन टर्म एपी में है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला अप्रोच था कि मतलब जो, अगर हमारे तीन टर्म ए वन ए टू ए थ्री एपी में है, तो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये होता है। ठीक है, तो हमें, मैंने ऑलरेडी बताया था फर्स्ट अप्रोच। लेकिन उसमें क्या होगा कि इसको ले जाएंगे, इसके केस वन बनाएंगे जब इसकी वैल्यू मॉड वन से, सॉरी, वन से छोटी हो, थ्री और वन के बीच में, और थ्री से ग्रेटर हो। ठीक है, वो वाला केस होगा। तो हम लोग इसको फंक्शन में ले जाते हैं, फिर उसको डील करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। तो अगर हमारे पास एज वी नो कि हम लोग क्या जानते हैं, इफ ए वन ए टू ए थ्री आर इन एपी। ठीक है, ये तीनों टर्म एपी में है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है कि टू ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री, यही तो इंप्लाई करता है। ठीक है, तो अगर ये, अब इसमें देखो, इसमें अप्लाई करते हैं, ये तीनों टर्म किसमें, एपी में, यानी कि टू ए यानी कि सिक्स। हाँ, यानी कि सिक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, क्या हो रहा है। यानी कि सिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वन प्लस ए टू, यानी कि एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। ये लिख सकते हैं ना। अब देखो, इसको डील करते हैं फंक्शन की सहायता से। कैसे, इसको ले जाते हैं फंक्शन में और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, अब मैं ये ग्राफ बनाना सिखा चुका हूं एक्चुअली में। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो एक बार वहां से आप लोग देख सकते हैं बोट ग्राफ। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के बोट ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो, x माइनस वन और x प्लस थ्री का ग्राफ कैसे बनेगा। सपोज यहां पर क्या सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, वन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, थ्री है। ठीक है, सो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, हम्म,
ठीक है, ये इस फंक्शन का ग्राफ होगा, किसका? मॉड ऑफ, ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा? मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, आप मेरी फंक्शंस की लिस्ट पे जाइए, वहां पर मैं इसको डील बता चुका हूं, मतलब कैसे इसको डील करते हैं, मतलब इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं ना। अब यहां पर x इक्वल टू 6 को, y इक्वल टू 6 को ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये किसकी लाइन होगी? ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 6 की, y इज इक्वल टू 6 की। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये देखो, ये दोनों इक्वल है फंक्शन, है ना? तो यानी ये दोनों फंक्शन, ये ग्राफ किसका है? इस वाले फंक्शन का। ये वाला ग्राफ किसका है? इस वाले फंक्शन का। अब देखो ये दोनों इक्वल कहां पे है? इस पॉइंट पे, है ना? और इस पॉइंट पे कहां पर इक्वल है? इन दोनों पॉइंट पे इक्वल है, राइट? तो क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को फाइंड करते हैं कि ये दोनों पॉइंट कौन से होंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? x इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू माइनस वन यहां पर पुट करो तो क्या आएगा? माइनस टू, और माइनस वन पुट करें क्या आएगा? माइनस फोर, यानी 6 आ रहा है, आ रहा है। अब ये देखो ये पॉइंट कौन सा होगा? x इक्वल टू फोर, यहां पर 4 पुट करो, 4। देखो यहां पर x इक्वल टू 4 पुट करो, 4 माइनस वन क्या होगा? 3। क्या होगा? 4 माइनस वन क्या होगा? 3, और यहां से 4 माइनस 3 क्या होगा? 1, यानी 4, ये 4 नहीं होगा। इस पे 5 पुट करते हैं। ठीक है, 5 माइनस वन क्या होगा? 5, 6 आना चाहिए इक्वल में ना। 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस वन क्या आएगा? 4, और 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट होगा, कौन सा होगा? 4, सॉरी 5। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा? 5। हमें देखो ये मिल गया x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू माइनस वन एंड 5। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर बोथ वैल्यूज के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, x इक्वल टू माइनस वन के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो जब x इक्वल टू माइनस वन इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ माइनस वन एंड माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू, एंड माइनस, यहां पर पुट करते हैं माइनस वन, यहां से क्या आएगा? माइनस वन, माइनस वन, कॉमा 3, कॉमा क्या आएगा? माइनस वन, माइनस 3। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? माइनस टू, यानी 2, कॉमा 3, कॉमा ये क्या आ जाएगा? अब माइनस वन, कॉमा माइनस 3, यानी क्या आ जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, यानी प्लस का 4 हो जाएगा, मॉड लगा हुआ। ये 3 टर्म आ गए किसके? एपी के, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है ना? तो चलो इसका क्या करते हैं, इसका 6 टर्म फाइंड करना है ना, तो इसका डी फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, फॉर x बराबर 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 5 माइनस वन, कॉमा 3, कॉमा 5 माइनस 3। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? 4, कॉमा 3, कॉमा 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2। तो ये तो इंक्रीजिंग है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या कहा था? ये टर्म कैसे इंक्रीजिंग है, यानी कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये केस क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। चलो, तो हम लोग सॉल्व करते हैं किसके? x इक्वल टू 1 के लिए सीरीज आ गई है। ठीक है, सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा सीक्वेंस बना, एपी क्या बनी? 2,3, जो हमारी एपी बनी 2,3,4, है ना? अब देखो यहां से 6 टर्म फाइंड करना है, यानी कि a 6 की वैल्यू फाइंड करना है। क्या आएगा? a 6 की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस n माइनस वन, यानी 6 माइनस वन ऑफ d। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 6 माइनस वन, 5 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 1, यानी क्या आ जाएगा? 7। यानी जो a6 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7। ठीक है, यानी कि ये कौन सा टर्म आ गया? 6 टर्म आ गया। ये एक बढ़िया अप्रोच है ना इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन हमारा डी कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। गूगल में भी दिए गए हैं, मतलब इसका अप्रोच दिया गया है, बट वो करेक्ट, मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं है ना? ये बहुत बढ़िया अप्रोच है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।